दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। पिछले 2 महीनों में किसानों के समर्थन में देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों का आना जाना जारी है। सत्तारूढ़ दल की तरफ से किसानों के इस आंदोलन को बड़े किसानों का आंदोलन बताया गया है, लेकिन इस आंदोलन में एक खूबसूरती दिखाई दे रही है, और वो यह कि अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज के अनेकों कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उनके अपने प्रश्न हैं। हालांकि सभी लोग इस बात को मानते हैं कि भारतीय गांवों में अभी भी जाति का बोलबाला है और भूमिहीन कृषि श्रमिक, जिनमें अधिकांश संख्या दलितों की है, उनको जातिगत सामंती लोगों के भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का यकीन है कि इस आंदोलन से एक नई राह मिलेगी। गाजीपुर बॉर्डर में हमने जाति, बहुजन समाज, किसान और भविष्य के भारत की नींव के लिए बातचीत की श्रमण संस्कृति आंदोलन भारत के संयोजक आचार्य भिक्षु सुमित रत्न थेरा से। जी, आप ये बताएं हमें कि ये जो किसान आंदोलन है बहुत समय से चल रहा है और काफ़ी समय से लोग ये शिकायत करते हैं कि इसमें जो है किसानों के अलावा दलितों की भागीदारी होनी चाहिए और दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं। तो आपने जो है इस आंदोलन को क्यों समर्थन दिया? देखिए, जब पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई अन्नदाता पर, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें मारी गई, तो हम जैसे संवेदनशील व्यक्ति को रहा नहीं गया। और किसान रो रहा था तो मेरी भी आंखों में आंसू आए और मुझे लगा कि ये सहिष्णु भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत, अन्नदाता भारत, कृषि प्रधान भारत और देश भारत का श्रम और श्रम की हत्या तो हमसे देखा नहीं गया। और हम लोगों ने भी अपने बुद्ध विहारों में ताला लगा दिया। मैंने कहा, जब श्रम ही नहीं बचेगा, किसान ही नहीं बचेगा, तो अन्न खाता कहाँ से बचेंगे? अन्नदाता और अन्न खाता। अब जो तीसरे तरह के लोग होंगे, गोबर खाता, वो भले ही नहीं आ रहे हो यहाँ, अन्नदाता और अन्न खाता दोनों आ रहे हैं यहाँ। तो ये मुझे बड़ी शर्म लगी कि एक जागरूक इंसान होने के नाते मुझे आना चाहिए, और मैं आ गया। और आज मुझे लगभग 70 दिन हो गए मैं लगातार यहाँ बैठा हूँ। हम नहीं, हमारे बौद्ध भिक्षु लगातार यहाँ बैठे हैं, और पूरे देश से जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, रविदासी हैं, कबीर के अनुयायी हैं और मिशनरी लोग हैं जो समता, मानवता, भाईचारे से लगाव रखते हैं, मानवता प्रेमी हैं, वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, इनको सबको हमने आह्वान किया कि अगर तुम्हारी आंखों में शर्म हो तो किसानों का साथ दो। तो उसका असर ये पड़ा कि पूरा देश किसानों की तरफ आ पड़ा। बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है, यही बड़ी जातियां हैं जो दलितों पे अत्याचार करती हैं गाँवों में, ख़ास करके जब ज़्यादातर जो दलित हैं वो भूमिहीन हैं और वो खेत मजदूर भी हैं इन्हीं खेतों में। तो क्या ये किसान आंदोलन जो इस समय है, इसमें जो दलितों ने पूरा सहयोग किया है और अम्बेडकरवादियों ने पूरा सहयोग किया है, तो ये किसान आंदोलन क्या उसके लिए कर सकता है? मतलब किसानों को क्या करना चाहिए ताकि ये एक आंदोलन जो है, क्या ये आंदोलन एक जाति निर्मूलक आंदोलन बन सकता है, जाति उन्मूलन आंदोलन बन सकता है? देखिए, अगर गांव में बड़ा खेती वाला, बड़ा किसान दिहाड़ी मजदूर पर और रोज़ के मजदूर पर अगर अत्याचार करता है, जाति सूचक शब्द कहता है, उसे गाली गलौज करता है या शोषण करता है, तो ये उस आदमी का दोष नहीं है जो किसान है और बड़ी खेती वाला है। ये दोष व्यवस्था का है, जो चातुर्य वर्ण व्यवस्था है, जिसमें कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, कोई श्रेष्ठ होता है, कोई किसी काम का नहीं होता। ये उस व्यवस्था की वजह से है। और हाँ, ये हम स्वीकार करते हैं कि ये लोग गाँव में गरीबों को, असहायों को, कमज़ोरों को, मजदूरों को शोषण करते, अत्याचार करती, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने शोषण किया मेरा, उन्होंने मुझे सताया, ठीक है, लेकिन आज उनके साथ विपत्ति आई है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। हम क्षमाशील लोग हैं, हम दया, करुणा, भाईचारा के लोग, मानवता मेरे मन में बसती है। तो ने हमें अगर परेशान किया बड़े किसानों पर, हमको परेशान नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में दया है, हम चले आए भारत को बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए हम चले आए।
एक तरफ जो है बाबा साहब के संविधान की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि पिछले सालों में देखे कि लगातार डॉक्टर अम्बेडकर जो है हर आंदोलन में एक प्रमुखता से आए हैं, चाहे वो CAA का रहा हो, चाहे वो NRC के खिलाफ रहा हो, हर जगह रहा है। तो जब इतना लोग डॉक्टर अम्बेडकर को स्वीकार करने लगे हैं तो उनकी विचारधारा को स्वीकार करने में क्या परेशानी है? भारत संतों गुरुओं का देश है और कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि और संतों गुरुओं की बड़ी महिमा है। और जो श्रमण संस्कृति आंदोलन में संतों गुरुओं ने पदार्पण किया, अलग अलग तरीके से असहाय कमज़ोर गरीबों का जो सहयोग किया, उसमें एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी नाम है, लेकिन अकेला उन्हें केंद्रित कर देना उनकी हत्या करने के बराबर है। उन्हें किसी जात से जोड़ देना उनकी हत्या करने के बराबर है। उन्हें किसी कम्युनिटी का बता देना। यही किसान आंदोलन है। इस आंदोलन में सभी जाति धर्म के लोग हैं। ये बाबा साहब ने खुद धर्मनिरपेक्ष भारत बनाया है, तो ये आंदोलन अम्बेडकर में तो नहीं हो सकता ना, ये सभी संतों गुरुओं में हो सकता है जी। ये देश कबीर का है, बुद्ध का है, नानक का है, अम्बेडकर का है। और उनका योगदान देश के लिए बहुत बड़ा है, खास तौर से महिलाओं के लिए, खास तौर से अस्पृश्य लोगों के लिए, और ख़ास तौर से भारत के सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। वो महापुरुष हैं। उस आंदोलन में जितना सबका सम्मान है उतना ही बाबा साहब का सम्मान है। इसकी मेरी मांग थी किसानों से, और किसानों ने दी। हमने उन्हें एहसास कराया कि सभी संतों गुरुओं का सम्मान अगर है तो इनका भी सम्मान करिए। इन्हें आप जाति की दृष्टि से मत देखिए, इन्हें आप ऊंच नीच की दृष्टि से ना देखिए, इन्हें आप गुणवान और व्यक्तिवान की दृष्टि से देखिए। और किसान आंदोलन ऐसा किया, मुझे बड़ी खुशी है। तो आपको ये उम्मीद है कि भविष्य में जो है जो पूरा जो जातीय जो स्वरूप है थोड़ा बदलेगा इस आंदोलन के संघर्ष के बाद? देखिए, जाति तो तब बदल सकती थी जो जातियों से उत्पीड़न होने वाले लोग अगर जातियों का खात्मा कर देते हैं। जो लोग ऊपर बैठे हैं वो जाति क्यों बदलेंगे? जो नीचे बैठे हैं वो जाति को पकड़े बैठे हैं। यहाँ जितने भी SC OBC के लोग हैं, ये सवर्णों से ज़्यादा जाति प्रेमी हैं। इनकी जाति, इनका गोत्र कभी हटता नहीं। ये रोटी बेटी के संबंध अपने वर्ग में भी नहीं कर सकते हैं, खत्म करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर ये जातियाँ खुद खत्म कर देते तो जातियाँ खत्म हो ही जाती, लेकिन ये बहुत जाति चिपकू लोग हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जाति खत्म हो पाएगी। तो ये जो बुद्धमय भारत की तरफ जो बाबा साहब का सपना था, वो कहाँ पर आपको क्यों लगता है कि कमज़ोर क्यों पड़ जाती कड़ी? देखिए, भारत के अस्पृश्य सो कॉल्ड SC ST के लोग उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ ज्यादती ना करें, उम्मीद करते हैं कि ठाकुर मेरे साथ सम्मान से पेश आए, लेकिन ये अपने ही बराबर की जातियों के साथ सम्मान से पेश नहीं आते हैं। ये उनके साथ जाति करते हैं। आज भी उनके घर खाना आना नहीं खाते ये लोग, इतना जातिवाद इनमें है। और रोटी बेटी के संबंध नहीं करते हैं। जब आप अपने बराबर के लोगों को बराबर नहीं बैठा सकते हो तो कैसे इन आताताई लोगों से उम्मीद करोगे कि मेरे साथ ये बराबरी का व्यवहार करें और मानवता का व्यवहार करें? ये तो पागलपन है इनका। ये खुद सुधर जाए, दुनिया सुधर जाएगी। तो बाबा साहब के बाद दोबारा से उस स्तर पे राजनीतिक तौर पे भी बुद्धमय बनाने का प्रयास नहीं हुआ जो उन्होंने 14 अक्टूबर को किया 1956 में, जब 5 लाख लोग कम से कम नागपुर में थे और 3 दिन तक थे और फिर चंद्रपुर में थे। तो वैसा ही, जबकि हमारे पास में सत्ता भी आई, हमारे पास में अच्छे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, तो क्या उतना बड़ा लेवल पे आज लोगों की मोबिलाइजेशन नहीं हो सकती जो देश को एक संदेश दे दे कि ये देश बुद्ध का है और ये देश बाबा साहब का है? देखिए, आज जो चेहरे पे चमक है देश भारत के बहुजनों के, ये 70 साल की देन है। 70 साल पहले ये बंधुआ मजदूर होते थे, किसी काम के नहीं होते थे, इनके पास घर होता था, न कपड़े होते थे, मकान होते थे, न इनका कोई समाज में स्तर होता था। दास थे ये, और सो कॉल्ड शूद्राज थे, और अस्पृश्य थे, अछूत थे। 70 साल की चमक है। और जब किसी महापुरुष ने संघर्ष करके, मेहनत करके इतनी बड़ी आबादी का सामूहिक उद्धार कर दिया हो और ये निठल्ले निकम्मे उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो अस्पृश्य समाज है, OBC समाज है, जितना बड़ा उद्धार उन्होंने किया हो, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा चलो बुद्ध की ओर, नहीं गए बुद्ध की ओर। उन्होंने कहा चलो संसद की ओर, नहीं गए। कहाँ उनकी बात मानी? उनके दिए हुए जो अधिकार थे, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो और भी कई अधिकार हो, आरक्षण के अधिकार हो, ये तो बड़े मज़े से ले रहे हैं। लेकिन उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुतायत लोगों ने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, और लिया भी तो वो आपस में जातिवाद के चक्कर में बर्बाद हो गया। तो जो
दलितों का तो बहुत बड़ा वर्ग बाबा साहब के साथ में आया और मतलब उनको मानता रहा। शूद्रों को उससे क्या उम्मीद करते हैं, ओबीसी से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि वो ये बोलते हैं कि हमारे बीच में कोई बाबा साहब नहीं है, जबकि ये भी बोलना, ये भी बाबा साहब को एक लिमिट करना है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ बाबा साहब ने नहीं लिखी कि जो किसी दूसरे के काम की नहीं है, या ऐसा चीज़ बुद्ध ने ऐसा नहीं किया जो किसी दूसरे काम का नहीं है। तो ऐसा लोग क्यों सोचते हैं? मतलब बुद्ध को भी लोगों ने आज की दृष्टि में, मतलब कई लोग ऐसे आ गए हैं जो एक तरफ अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, दूसरी तरफ बुद्ध की जाति बताने पे चलते हैं। इस संदर्भ में क्या कहना चाहें? देखिए, जो ब्राह्मणवादी सोच है वो बौद्ध भिक्षु बनने के बावजूद भी बनी रहती है और अम्बेडकरवादी सोकाल्ड चिल्लाने से कहने से भी बनी रहती है। वो सोच नहीं जाती है। और जिस व्यक्ति में अंततः पटल पर ब्राह्मणवादी ऊंच नीच की सोच बनी रहेगी, वह व्यक्ति कभी भी इस जातिवादी दलदल से, वर्गवादी दलदल से निकल नहीं पाएगा। और जिसकी निकल जाएगी, बुद्ध तो ये कहते थे कि सारी नदियों के अपने अपने नाम हैं। जब वो अपने अपने क्षेत्र में बहती हैं और जब वो समुद्र में जाके गिर जाती हैं, फिर उनका कोई अपना नाम नहीं होता है। ऐसा ही हमारा बुद्ध का दर्शन है। यहाँ इक्वलिटी है, समानता है, क्षमता है, भाईचारा है, लेकिन उसको अपनाने वाले व्यक्ति जाति की मानसिकता से ग्रसित है। इसके लिए क्या कोई करता है? लोग ये मानते हैं कि भारत में जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन पहले आना चाहिए था, तब राजनीतिक परिवर्तन संभव था। हम लोगों के राजनीतिक तो लोग आ गए, सत्ता में भी आ गए, लेकिन को क्या लगता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन कितना ज़रूरी है पूरे देश में बदलाव के लिए? मुझे तो लगता है कि जो अस्पृश्य लोग हैं, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, ये सत्ता इनके लिए अभी है ही नहीं। अभी सत्ता के आसपास ये लगभग अभी 50 साल नहीं जा पाएंगे जब तक अपनी और चीज़ें मजबूत नहीं करेंगे। सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन जब तक मजबूत नहीं करेंगे, एजुकेशन का जब तक स्तर बड़ा नहीं करेंगे, तब तक सत्ता इनको नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाएगी तो ये चला नहीं पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। ये जल्दबाजी है कि इन्हें अभी 10-20-50 साल सबको मिलकर के अपने आप को मजबूत करने में दिमाग लगाना चाहिए। और चूंकि सत्ता में आ भी नहीं पाएंगे, और जो आ भी रहे हैं बाबा साहब के आरक्षण के माध्यम से, जिनकी संख्या 135 है, वो ये कभी नहीं कहते कि हम बाबा की वजह से आए, वो ये कहते हैं कि पार्टी की वजह से हम आए। ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसलिए बन भी जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति है। अम्बेडकरवादी युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो अम्बेडकरवादी युवा बन गए हैं तो वो मानववादी युवा बन जाए, क्योंकि मानववादी होना ज़्यादा बड़ी बात है, अम्बेडकरवादी होना इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर वो अम्बेडकर को समझ गए हैं तो वो धार्मिक गुलामी भी छोड़ दें, आर्थिक गुलामी भी छोड़ दें, राजनीतिक गुलामी भी छोड़ दें और मानसिक गुलामी भी छोड़ दें, तब अपने आप को अम्बेडकरवादी कहें तब तो अच्छा लगता है। अब अम्बेडकरवादी अपने आप करें मानसिक गुलाम है, आप धार्मिक गुलाम है, राजनीतिक गुलाम है, सामाजिक गुलाम है, काहे का अम्बेडकरवादी? बाबा तो सबसे मुक्त करना चाहते थे। तो ऐसा अगर कोई अम्बेडकरवादी, उसका स्वागत है।